हर गली में, हर मोहल्ले में, स्कूल, कॉलेजेस एंड इवन ऑफिसेज में आपको लोग मोटा है, इसकी वजह से आंखों में एलर्जी एंड इन्फेक्शन की शिकायत होती है। इसके अलावा अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 7 डेज में अपने आप सही होने से उन्हें आई फ्लू का इन्फेक्शन हो गया हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ देखने से आपको आइसोलेट कर ले, लोगों से एक दूरी बना ले, सो दैट आपका इन्फेक्शन दूसरों को स्प्रेड ना हो पड़ेगा। देन आप कोई भी एलर्जेन या फिर पोल्यूटेंट से आपकी आंखें सेफ है, इसकी 3-4 ड्रॉप्स ल्यूकवार्म वाटर में डाल के अगर इससे अपनी आंखों की सिकाई करें तो भी टेस्ट। बारिश के मौसम में कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। इन दिनों कोई भी बीमारी काफी तेजी से फैलती है क्योंकि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी रहती है एंड यही कारण है कि आपको बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर कई तरह की बीमारियां आपको अपने डे टू डे लाइफ में देखने को मिल सकती है। इन दिनों बारिश और बाढ़ की वजह से आंखों का इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है। हर गली में, हर मोहल्ले में, स्कूल, कॉलेजेस एंड इवन ऑफिसेज में आपको लोग मोटा काला चश्मा पहने हुए दिख जाएंगे। आंखों के इन्फेक्शन की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी आंखों में रेडनेस है, जलन है, सूजन है और इचिंग होती है तो ये सारे सिम्टम्स आई फ्लू की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू क्या है, इसके होने के पीछे कारण क्या है, साथ ही साथ इसके सिम्टम्स और बचाव के तरीकों के बारे में भी बात करूंगी। एंड वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आई फ्लू को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें एंड उससे भी जरूरी है कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ऐसे ही हेल्थ अपडेट एंड लाइव भी आती हूँ आपसे चिट चैट करने, आपसे बातें करने के लिए, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई देने के लिए। तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, सो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जानते हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू क्या है? तो आई फ्लू एक तरह का आंखों का इन्फेक्शन है जिसमें आंखों में रेडनेस, सूजन, जलन, दर्द और इचिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेडिकल टर्म्स में हम आई फ्लू को कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं एंड पिंक आई भी कहते हैं। एंड अगर कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो कॉमन टर्म्स में हम आई फ्लू को आंख आना कहते हैं। ज्यादातर केसेस में तो आई फ्लू का कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी बैक्टीरियल या फिर केमिकल इन्फेक्शन की वजह से भी आई फ्लू हो सकता है। ये बीमारी हाईली कंटेजियस होती है। इट मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक काफी तेजी से स्प्रेड होती है। इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। कारण क्या होता है आई फ्लू होने का एंड क्यों ज्यादातर आई फ्लू के केसेस बारिश के मौसम में ही देखने को मिलते हैं? तो इस मौसम में एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी के कारण कोई भी इन्फेक्शन एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। एंड यही कारण है कि बारिश के मौसम में लोग तमाम तरह के इन्फेक्शन का शिकार होते रहते हैं, इंक्लूडिंग आई फ्लू। आमतौर पे आई फ्लू डस्ट, गंदगी, धूल के एलर्जी की वजह से होता है एंड ज्यादातर आई फ्लू के केसेस एडिनोवायरस की वजह से होते हैं। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से बैक्टीरिया एंड वायरस बढ़ जाते हैं एंड इसकी वजह से आंखों में एलर्जी एंड इन्फेक्शन की शिकायत होती है। इसके अलावा अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो भी आई फ्लू होने का खतरा ज्यादा होता है। इस बीमारी में आंखों के सफेद पार्ट में प्रेजेंट लेयर कंजंक्टिवा में स्वेलिंग आ जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करती है। तो आई फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो आंखों में रेडनेस होता है, स्वेलिंग रहता है, आंखों से पानी जाता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है, सुबह उठने पे आंखें चिपकी हुई रहती हैं, सूजन रहता है आंखों पे एंड इचिंग, दर्द, चुभने जैसा दर्द हो सकता है। वैसे तो आई फ्लू अपने आप 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 7 डेज में अपने आप सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स बढ़े हुए दिखाई दें, कोई आराम नहीं हो, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। ट्रीटमेंट से पहले बचाव की बात, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आई फ्लू का इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। सो जितना पॉसिबल हो सके इन्फेक्टेड पर्सन से एक डिस्टेंस बना लें। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में देखने से उन्हें आई फ्लू का इन्फेक्शन हो गया हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सिर्फ देखने से आपको कभी भी आई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, दिस इज जस्ट अ मिथ। हाँ, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के जो आंखों से डिस्चार्ज निकलता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं तो 100% आपको इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के पर्सनल चीज़ों को यूज़ करते हैं या फिर टच करते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन के हाई चांसेस हैं, तो इसको अवॉइड करें। देन अपने हाथों को रेगुलर इंटरवल पे वॉश करते रहें, या फिर आप अपने साथ एक सैनिटाइजर की बॉटल कैरी कर सकते हैं, टाइम टाइम पे अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। देन अपने फेस को, अपनी आंखों को बार बार टच करना अवॉइड करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। अपनी पर्सनल चीज़ों को या फिर दूसरों की पर्सनल चीज़ों को शेयर या फिर यूज़ नहीं करें, इससे भी इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस होते हैं, लाइक तौलिया, मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर शेविंग किट। अननेसेसरीली बाहर जाना अवॉइड करें, एंड अगर जाना ज़रूरी है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, पूरी सावधानी के साथ ही जाएं। तो ये तो हो गए तरीके कि कैसे आप खुद को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। बट जिनको ऑलरेडी आई इन्फेक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी कंजंक्टिवाइटिस से सफर कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए सो दैट वो अपना इन्फेक्शन दूसरों में स्प्रेड ना करें। तो सबसे पहले अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आप अपनी आंखों को ल्यूकवार्म वाटर या फिर हल्के गुनगुने पानी से वॉश करें। कॉटन से लेके हल्के हाथों से आप उसे रब करके वॉश कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी आंखों में कोई भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप या फिर गुलाब जल डाल के थोड़ी देर आंखें क्लोज करके लेटे रहें। अगर आप फैमिली में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद को आइसोलेट कर ले, लोगों से एक दूरी बना ले, सो दैट आपका इन्फेक्शन दूसरों को स्प्रेड ना हो। बार बार अपने हैंड वॉश करते रहें। पब्लिक प्लेस पे जाना अवॉइड करें। आंखों पे काला चश्मा लगाएं, इससे तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। देन आप कोई भी एलर्जेन या फिर पोल्यूटेंट से आपकी आंखें सेफ रहती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अपनी आंखों को रब करना से भी बच जाते हैं। देन अपनी पर्सनल चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करें। एंड अगर घर में एक से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं तो भी आप अपना आई ड्रॉप अलग अलग रखें। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस होना अपने आप में काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। एंड कई बार सीरियस केसेस में तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलती हैं। इसलिए कंजंक्टिवाइटिस का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। होम्योपैथी में कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आंखों पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं एंड आई इन्फेक्शन को 3 से 4 दिन में कंप्लीटली क्योर करने में बेहद हेल्पफुल है। तो आज हम ऐसे ही कुछ मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो जो हमारी आज की पहली मेडिसिन है कंजंक्टिवाइटिस के लिए, वो है यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस। ये मेडिसिन कंजंक्टाइवा, आंख और नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन पे काफी अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन एलर्जी या इन्फेक्शन लाइक कंजंक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। आई इन्फेक्शन के केस में पेशेंट के आंख से और नाक से पानी जाता है। नाक से जो पानी जाता है वो सादा पानी होता है, मीन्स ब्लैंड होता है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होता है। एंड आंखों से इरिटेटिंग या फिर एसिड लाइक डिस्चार्ज होता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके अलावा वो पानी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ पेशेंट को जलन होता है। आईलिड्स स्वोलन रहती हैं एंड उसमें जलन होता है। आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, कंजंक्टिवा स्वोलन होता है। सारे सिम्टम्स बंद रूम में, गर्म वातावरण में एंड स्पेशली शाम के टाइम बढ़ जाते हैं। वही जब पेशेंट खुली हवा में जाता है तो उसे बहुत आराम मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं कंजंक्टिवा के केस में तो हम पेशेंट को यूफ्रेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं टू ईज हिज सिम्टम्स। इवन लोअर पोटेंसी में यूफ्रेशिया 6 को हम इसकी 3-4 ड्रॉप्स ल्यूकवार्म वाटर में डाल के अगर उससे अपने आंखों की सिकाई करें तो भी पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। एपिस मेलिफिका, ये मेडिसिन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। एपिस का पेशेंट इज हाईली सेंसिटिव टू टच। टच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, सारे कंप्लेंट्स टच से बढ़ जाते हैं, इवन दर्द बढ़ जाता है। कंजंक्टिवाइटिस के केस में आंखें बिल्कुल लाल रहती हैं, सोलन रहती हैं, दर्द और जलन होता है। आईलिड्स बिल्कुल सूजी हुई रहती हैं जिसकी वजह से रेड दिखती हैं, जलन होता है, चुभने वाला दर्द होता है जैसे कि किसी मधुमक्खी ने काटा हो। आंखों के अराउंड दर्द होता है। पेशेंट को लाइट बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो लाइट बंद करके अंधेरे में रहना ज्यादा प्रेफर करता है। पस लाइक डिस्चार्ज होता है। प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती या बिल्कुल कम प्यास लगती है पेशेंट को। सारे कंप्लेंट्स बंद कमरे में गर्मी से एंड टच से बढ़ जाते हैं एंड खुली हवा में या फिर ठंडे पानी से सेकने से पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है।
तो इन सारे सिम्टम्स में हम पेशेंट को एपिस मेलिफिका प्रिस्क्राइब करते हैं टू ईज सिम्टम्स। देन एक और मेडिसिन है पल्सटीला। वैसे तो पल्सटीला एक फीमेल रेमेडी है, बट कंजंक्टिवाइटिस के केस में भी अगर हम प्रिस्क्राइब करें, अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है। आंखों से थिक एंड येलोइश डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज बहुत स्टिकी होता है। आंखों में जलन और दर्द होता है पेशेंट को। एंड ठंडे पानी से वॉश करने से या ठंडे पानी से सेकने से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। कंजंक्टिवाइटिस के साथ साथ पेशेंट को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है एंड गर्मी से सारे कंप्लेंट्स बढ़ जाते हो पेशेंट के। तो ऐसे में हम पेशेंट को पल्सटीला निग्रिकेंस प्रिस्क्राइब करते हैं टू कंफर्ट फ्रॉम हिज जो भी एलिमेंट्स है फ्रॉम हिज सिम्पटम्स। रूटा ग्रेवियोलस। वैसे तो रूटा मसल्स पे, जॉइंट्स पे एंड बोन्स पे एक्ट करने वाली एक बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, लेकिन कंजंक्टिवाइटिस के केस में भी एक स्पेसिफिक सिम्टम्स देने पे अगर रूटा प्रिस्क्राइब किया जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत मार्क्ड रिजल्ट देखने को मिलता है। क्या है वो सिम्टम? तो जब पेशेंट ये बोलता है कि उसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे मिट्टी गया हो एंड वो सेंसेशन आती है उसको, वो बार बार अपनी आंखों को चेक करता है बट कुछ भी नहीं निकलता है। अपनी आंखों को वॉश करता है सादे पानी से, लेकिन फिर भी उसे आराम नहीं मिलता है क्योंकि आंखों में कुछ गया ही नहीं होता है। ये जस्ट एक फीलिंग है, ये एक सेंसेशन है जो कि कंजंक्टिवाइटिस के साथ पेशेंट में देखने को मिलती है। एंड ये एक लगातार बनी रहने वाली फीलिंग है। पेशेंट को लगातार लगता है कि उसकी आंखों में कुछ गया है, कुछ गया है, एंड वो बार बार चेक करता है। इसकी वजह से उसकी आंखों में इरिटेशन लगातार बना रहता है एंड दर्द भी लगातार बना रहता है। तो वैसे में अगर हम पेशेंट को रूटा प्रिस्क्राइब करें तो उसके सिम्टम्स में उसे क्विकली रिलीफ मिलता है। देन वी हैव अर्जेंटम नाइट्रिकम। जब आंखों से पस लाइक डिस्चार्ज हो, उस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज्ड टू ट्रीट आई एलर्जी। आंखों में रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, रोशनी चुभती है, एंड ये प्रॉब्लम गर्म रूम में मींस वार्म रूम में ज्यादा होती है। इसके साथ साथ पेशेंट को मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, मीठा बहुत खाता है, एंड साथ में गैस की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। पेट में गैस रहता है एंड जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार डकारें आती हैं। तो कंजंक्टिवाइटिस के साथ अगर ये गैस्ट्रिक सिम्टम देखने को मिल रहा है तो उस केस में हम पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब करते हैं उसके कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स में रिलीफ देने के लिए। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आई फ्लू को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। आज के टाइम में सेम कोविड वाली सिचुएशन है। हर घर में हर एक इंसान या एक दो लोग तो जरूर ही आई इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं। सो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद का ख्याल रखें, सावधानी बरतें, प्रिकॉशंस लें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है। तो आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख के जरूर से बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। ऑल्सो अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हैं, वो भी कमेंट में लिख के बताएं। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। And of course, thank you so much for watching.